Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 25th October 2021. So, let's start today's discussion. The first article speaks about the new law or the new rule that is made by China related to the LAC action. Just compared to India which has done, हमने देखा था कुछ दिन पहले कि इंडिया ने भी अपने LAC के पास जो है कुछ नए मैकेनिज्म सेटअप किए थे. इंडिया ने अपनी प्रॉपर एक बॉडी बना के रखी है विच कैन टेक एक्शन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन सडनली आता है. देन हमने परसों के न्यूज़ में ही देखा था कि ब्राह्मोस लाया गया है, पिनाका उधर सेटअप करवाया गया है, स्मोर्ट्स में सेटअप करवाया गया है. सो सीइंग टू दैट चाइना ने भी अपने जो LAC वाला पार्ट है वहाँ पर एक नया रूल लाया है या नया लॉ लाया है. सो चाइनाज न्यू लॉ फॉर्मलाइजेस इट्स LAC एक्शन. सो हमें जस्ट जानने की ज़रूरत है कि नए एक्शन में क्या ये लोग बताना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं. So China's legislature has adopted a new boundary law that will be taken place या इफेक्ट में है जो है वो 1 जनवरी से इफेक्ट में आएगा. सो दैट दे कैन प्रोवाइड वी कैन से मिलिट्री एंड बॉर्डर सेफ गार्डिंग ऑफ द कंट्रीज. टेरिटोरियल क्लेम जो है चाइना का उस जगह को अपने अंदर रखने के लिए, उस जगह को प्रोटेक्टेड रखने के लिए ये नया लॉ लाया है चाइना ने. The law was first proposed in March this year, a year into tension that actual LAC with India after People's of Liberation Army mobilized 2 division towards and carried out multiple transactions. ये एक्चुअली चाइना जो है मार्च में ही इम्प्लीमेंट करने वाला था बिकॉज उसी टाइम पे प्रपोज हो गया था. बट हमने नोटिस किया ये साल जो है LAC पे बहुत ज़्यादा कमोशंस हुए. हमने कितने बार चाइनीज़ ट्रुप्स को देखा, दे इन्वेडेड टू आवर एरिया. कितने बार हमने देखा कि बहुत ज़्यादा दोनों जगह से एक अग्रेसिव सिचुएशन हो रहा है, केओस हो रहा है, जिसकी वजह से ये रूल को एक्चुअली वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. बट सीइंग टू इट जैसे इंडिया ने अभी रिसेंटली चेंजेस लाया है, उन्होंने सोचा दिस इज़ अ प्रॉपर टाइम टू ब्रिंग इट ऑन द ग्राउंड. सो चाइना जो है उन्होंने बहुत सारे इंडिया के साथ इश्यूज़ है, इंडिया एंड भूटान, जिसको अब तक सॉल्व नहीं किया है. तो उनका जो नया रूल, जो ये नया रूल वो लोग ला रहे हैं, उसमें दोनों ही कंट्रीज़ के पास जो PLA हैं, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो लोग वहाँ पर फॉरवर्ड में एरिया में तैनात रहेंगे. और दे आर थिंकिंग ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव वे. वो लोग का जो ये न्यू लॉ है दैट इज़ नॉट इन अ डिस्ट्रक्टिव सेंस, बट दे आर स्टेटिंग कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फ्रंटियर विलेज अलॉन्ग दी बॉर्डर्स विद दी भूटान. सो इट्स लाइक अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, डोकलाम वाला एरिया. डोकलाम एक ऐसा एरिया है जो कि हमारा इंडिया, भूटान और चाइना तीनों तरफ से है. ठीक है. सो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि दे विल हैव अ प्रॉपर न्यू फ्रंटियर बनाने वाले हैं इस एरिया में, जहाँ पर चाइनीज़ ट्रूप अपनी तरफ से पूरे तैनात रहेंगे एंड दे विल बी रेडी फॉर एनी सच सिचुएशंस. ठीक है. सो the legislature, which is largely ceremonial and controlled by the Communist Party, on Saturday voted to adopt a new law for the protection and exploitation of country's land border. वहाँ के एक एजेंसी का ये रिपोर्ट आया था कि जो ये लोग न्यू लॉ ला रहे हैं सॉरी, वो इसके लिए ला रहे हैं ताकि उनकी लैंड बॉर्डर्स जो है, या फिर मैं बोलूँ तो टेरिटोरियल जो क्लेम है उनका, उस एरिया को वो लोग प्रोटेक्ट कर सके ताकि उस पर कोई और क्लेम ना करे, जो कि उनकी खुद की आदत है. सेम इसी का आर्टिकल पेज 8 पे भी कंटिन्यू किया गया था. तो ये जो लॉ है दैट विल एक्चुअली स्टिमुलेट द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. तो उनका ये मानना है कि इनका जो नया लॉ बनाया गया है इट विल हेल्प टू बी चाइना के पर्सपेक्टिव से कि इट विल बी अ मोर ऑफ सोवरेन एंड एक तरह से इंडिपेंडेंट होगा फॉर द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. दूसरी चीज़, इट ऑल्सो कॉल्ड ऑन अ स्टेट टू टेक मेजर्स टू स्ट्रेंथन द बॉर्डर डिफेंस, सपोर्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. ऑब्वियसली अगर अब इंडिया की भी बात करें तो इंडिया ने क्यों अभी नए नए मैकेनिज्म वहाँ पे सेटअप किया, या इंडिया ने क्यों अपनी एक नई ट्रूप वहाँ पे सेटअप की, सो दैट अपनी कंट्री को दे कैन प्रोटेक्ट या फिर अपने बॉर्डर एरियाज़ को प्रोटेक्ट करे. सिमिलरली चाइना का भी जो ये नया रूल है वो इसी के लिए आया है
कि दे कैन प्रोटेक्ट दैट एरिया, और अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे एनी कंट्री इज़ इन्वेडिंग टुवर्ड्स देम, तो उस जगह पर भी कंट्रोल करेंगे। सो ये आर्टिकल सिर्फ लैंड बॉर्डर को लेकर नहीं है, बट चाइना का वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड एरिया अगर मैं बात करूँ साउथ चाइना सी, उस एरिया के कंटेक्स्ट में भी ये रूल इम्प्लीमेंट किया जाता है। If you will see here, Article 22 of the law says that PLA, People's Liberation Army, shall carry out the border duties, including organizing drills, resoluting, prevent and stop the combat, invasion, encroachment or provocation of any other act. ये जो है लैंड बॉर्डर के साथ ही साथ नेबरिंग मतलब सी बॉर्डर्स दैट इज साउथ चाइना सी के एरिया में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो आर्टिकल 22 के कंटेक्स्ट में ये लोग ने ये नया आर्टिकल लाया है, नया रूल लाया है, विच इज़ एन अपडेशन और एडवांसमेंट ऑफ द करंट बॉर्डर पॉलिसीज़। सो प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अगर मेंस राइटिंग भी कर रहे हो इंडिया चाइना में, तो यू कैन राइट अबाउट इट कि इंडिया चाइना का रिलेशन में अभी कैसी चीज़ें चल रही हैं, इंडिया ने क्या क्या नए नए इक्विपमेंट्स लाए हैं। सीइंग टू इट चाइना ने भी कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट लाया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ PLA। फॉर्मलाइजिंग ऑफ द लॉ आया है जिसमें दे विल प्रोटेक्ट देयर एरिया। सो वो सबको आप यूज़ करके अपने आंसर्स को एनहांस कर सकते हो और इम्प्रोवाइज कर सकते हो। ठीक है, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसा कुछ रूल उन्होंने लाया है क्या। बाय चांस 3-4 स्टेटमेंट्स दे दिए आपको, तो एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर कि एक्चुअली उन्होंने एक नया रूल लाया है रिलेटेड टू LAC इन 2021। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू वन ऑफ द एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल टॉपिक, दैट इज ई वेस्ट डिस्पोजल अमाउंटिंग हेड एक। टॉकिंग ऑफ द बैकग्राउंड, ये आर्टिकल क्या बता रहा है, ये जो आर्टिकल है इट इज़ मोस्टली स्पीकिंग ऑफ द दिल्ली एरिया। ठीक है, हम अगर बात करें आज के टाइम पे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है व्हेन इट कम्स टू दी डिस्पोजिंग ऑफ द ई वेस्ट। हाँ, बहुत सारे कॉलेजेस हैं मुंबई में भी, इफ़ यू विल सी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो ई वेस्ट के इनिशिएटिव्स लेते हैं। वो लोग अपने बच्चों को बोलता है कि घर में से जो भी ई वेस्ट है यू कैन ब्रिंग एंड डिस्पोज इट, सो दैट आप उसको ओपन एनवायरनमेंट में डिस्पोज ना करो, क्योंकि ओपन एनवायरनमेंट में डिस्पोज करना मतलब इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द एनवायरनमेंट, द एनिमल्स, द स्पीशीज अराउंड इट। सबसे बेसिक एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एल्लुरु जो था हमारे 2020 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों था? क्योंकि एल्लुरु इज़ अ प्लेस इन आंध्र प्रदेश, जहाँ पर क्या हुआ था, ये जो गांव है एल्लुरु, वहाँ पर एक साथ 550 लोग बीमार पड़े थे विद द सेम सिम्टम्स ऑफ हैविंग फीवर, हैविंग स्टमक एक, सीवियर स्टमक एक। ठीक है, और बाद में ये नोटिस किया गया कि ये जो लोग हैं 550 लोग, ये लोग एक ही नदी का पानी पीते हैं, एक ही नदी का पानी यूज़ करते हैं। उस नदी में लीड का मात्रा मिला गया था। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इफ़ यू डिस्पोज सच थिंग्स ओपनली इट विल अफेक्ट अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सो इट्स बेटर, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लाया था कि आप उसको एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू डिस्पोज करो। ये आर्टिकल हमें यही बताता है कि ई वेस्ट का डिस्पोजल किस हद तक गया है। ठीक है, क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं ई वेस्ट को लेकर, और कितने नंबर्स में हमारा ई वेस्ट एक्चुअली डिस्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या इश्यूज़ हैं उसको लेकर। तो सबसे पहले ई वेस्ट क्या होता है आप लोग को समझ गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कंप्यूटर, मोबाइल्स, ये भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, जो भी स्पेयर पार्ट्स है जो ख़राब हो चुके हैं, बेटर आप उसको डस्टबिन में फेंक के उसको प्रॉपर ई वेस्ट डिस्पोजल में दो, ताकि वो रिसाइकल हो सके प्रॉपरली। सो ओवर देन 10 ईयर्स, ये जो एक पर्सन है उनके बारे में बताया है जो कि रैग पिकर हैं प्रतापगंज इंडस्ट्रियल एरिया के, जिनका नाम है साकिर मोहम्मद। तो ही इज़ अ रैग पिकर इन दी सिटी ऑफ प्रतापगंज इंडस्ट्रियल एरिया, और वहाँ पर उन्होंने उनका काम था कि मतलब वो अपनी जो अर्निंग थे वो यही ई वेस्ट को पिकअप करके कंपनीज़ को देते थे, ताकि कंपनीज उसको रिसाइकल करके एंड दे कैन गेट द बेनिफिट। धीरे धीरे ये नोटिस किया गया है कि दिल्ली वाला जो एरिया है वहाँ पे ये मेजर्स तो लिए ज़रूर गए थे, बट वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं किए गए। एज़ पर द डेटा ये चीज़ देखा जाता है कि ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ऐसे 39 अलग अलग पिकअप जगह थे जो कि रजिस्टर्ड किए थे, जहाँ से ई वेस्ट उठाना था या ई वेस्ट को रिसाइकल के लिए लेके आना था।
प्राइवेट फर्म्स लोग ने किए थे, जिसमें कि एक्चुअली नोटिस किया गया कि 39 में से ओनली 12 पिकअप एरियाज पे से वो लोग ने वो ई वेस्ट को पिक किया या डिस्पोज करने के लिए लाया था। ठीक है, सो दैट दिस इशू कैन बी अ बिगेस्ट रीज़न फॉर दी लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं। आज भी अगर मैं आपको बोलूँ तो मेजर इंडिया की पॉपुलेशन को पता ही नहीं कि ई वेस्ट का करना क्या है। वी आर बीइंग एन एजुकेटेड पॉपुलेशन, हमें पता है कि ई वेस्ट के क्या सिम्टम्स होते हैं। नॉर्मल रूरल एरियाज़ और हमारे जो एल्डरी लोग हैं उसमें आप बहुत कम लोगों को देखोगे हु हैव द नॉलेज ऑफ ई वेस्ट। सो somehow वी कैन से देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट इट। दैट इज़ वाई ये 39 में से सिर्फ 12 पिकअप्स हुए हैं या फिर उतने बड़े इनिशिएटिव पे काम नहीं किया है। सो जो ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं मिस्टर श्याम सुंदर अग्रवाल, उन्होंने ये बोला कि लोगों के अंदर जागरूकता ही नहीं है कि लोग इसके लिए काम करें। हम लोगों में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग मीडियम से हम अलग अलग एसोसिएशंस चला रहे हैं ताकि वो इसकी अहमियत समझ सके और ये उस पर काम कर सकें। सिमिलरली दिल्ली साउथ मैनेजमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की भी जो मेयर हैं मिस्टर मुकेश सूर्यन, उन्होंने भी ये बोला था कि हम ये इनिशिएटिव तो लिए हैं बट लोगों को ही नहीं पता है, लोग इसको फॉलो नहीं कर पा रहे। सो दैट इज़ अ वेरी बिग रीज़न कि आज इतना बड़ा इनिशिएटिव उतने लार्ज पर्सपेक्टिव पे काम नहीं कर पा रहा है। तो दिस कैन बी अ क्रिटिक पॉइंट इफ़ यू राइट आंसर्स ऑन ई वेस्टिंग और इफ़ यू राइट आंसर्स ऑन डिस्पोजेबल्स ऑफ सच रिसाइकेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग दी नंबर्स में अगर हम बात करें 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से, जो एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है, उनके रिपोर्ट ने ये बताया था कि क्लोजली 2018 में उन्होंने 2 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ई वेस्ट को पिकअप किया था इनफॉर्मल सेक्टर से। ठीक है, जो कि अगर हम बात करें दिल्ली, उसमें इंडिया के पर्सपेक्टिव में दिल्ली बिकम्स द टॉप स्टेट, जो टॉप यूनियन टेरिटरी आप बात कर सकते हो, जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर पर ई वेस्ट पिकअप करके रिसाइकलिंग के लिए दिया है। 31-year-old Mohammed is one among the city's many informal waste collectors who collect old and unusable electronic items with the regular scrap materials. I collect whatever comes from the scrap, including the old phones, air condition, then a compressor. Once I collect it, I sell it to whoever is willing to buy, mostly the shopkeepers who wants to resell it. Otherwise, I send the remaining waste to the place near Ghazipur Dairy Farm. So Mr. Mohammed said that he had no knowledge about what happens to the e-waste after he sells. So लोग जो उसमें काम कर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि ये चीज़ को जो बेच रहे हैं उसका क्या यूज़ होगा। तो सबसे पहले हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि अगर मैं इसको ख़रीद रहा हूँ, मैं या इसको सामने वाले से एज अ कचरा ही ले रहा हूँ, बट इसका क्या यूज़ हो सकता है अगर मैं इसको प्रॉपरली एक प्रॉपर फॉर्म में दूँ जो उसको रिसाइकल करेगा। सो ब्रॉडर इश्यूज़ में उन्होंने ये बताया कहीं ना कहीं जो सिलामपुर, अगर आप लोग ने नाम सुना होगा, सिलामपुर इज सच अ प्लेस विच इज़ एन इनफॉर्मल हब फॉर ऑल दिस कलेक्शंस ऑफ लोकल। जो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सारे ही आउटडेटेड ऐसे ई वेस्ट जो है उसको कलेक्ट करके देन उसको वो लोग ओल्ड मोबाइल्स को डिसमेंटल करके अलग अलग पार्ट्स में बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रॉडर इशू यही है कि जो इस लेवल पे भी काम कर रहा है, जो इस फील्ड में काम कर रहा है, उन्हीं को वो आइडिया नहीं। तो सबसे पहले उनको ही आइडिया दिलाना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो किसी को बेच रहे हैं, अगर मैं मेरे घर का ये ई वेस्ट निकाल के मैं किसी को रैक पिकर को दे रही हूँ, तो रैक पिकर को पता होना चाहिए कि उसका यूज़ वो कैसे कर सकता है, उसको कैसे वो प्रॉपर फॉर्म में देगा जो कि उसको रिसाइकल करके एक नया मटेरियल बना सकेगा। So that is a very big issue which has result mounting a headache when it comes to e-waste disposal. ये पॉइंट आप लोग कहीं ना कहीं यू शुड के बी अपडेटेड कि करेंटली क्या सिचुएशन है इंडिया में ई वेस्ट को लेके, एंड यू कैन यूज इट इनटू योर आंसर राइटिंग्स ऑल्सो. Next article states that High Court wraps official as Sabarmati River remains highly polluted. ठीक है, आर्टिकल देखेंगे. आर्टिकल ने ये बताया है कि साबरमती एज अ रिवर में दे नोटिस किया है कि देर इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज इन द पॉल्यूशन, या इट इज़ बिकमिंग पॉल्यूटेड कंटिन्यूसली. पहले आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल क्या बताना चाहता है, एंड देन विल स्टडी अबाउट
साबरमती एज अ रिवर किधर से चालू होता है, कौन से माउथ पे ओपन होता है, कितने ट्रिब्यूटरीज हैं, किधर लोकेटेड है, एंड एवरी थिंग। बिकॉज साबरमती रिवर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर फॉर इंडिया। ठीक है, इंडियन मैप या इंडियन हमारे ड्रेनेज सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट भी बनता है वो। सो विल नो अबाउट इट। गुजरात साबरमती रिवर हैज़ रिमेन मेनली पल्यूटेड। ये गवर्नमेंट का डेटा रिलीज़ किया गया था कि साबरमती रिवर को क्लीन करने के लिए हमने अलग से 200 करोड़ रुपए दिए थे, पर इतने पैसे खर्च करने के बाद भी अब तक रिवर क्लीन नहीं हो पाया। जब गवर्नमेंट ने ये पैसे दिए थे उनको, तो गवर्नमेंट ने बोला था 2014-15 से लेकर 2017-18 के बीच में रिवर ऑलमोस्ट क्लीन हो जाना चाहिए with this amount of water, and today we are standing in 2021। अभी तक you can just imagine picture, you can see the picture here कि कितना साफ़ ही आपको दिख रहा है ये पानी। सो गुजरात हाई कोर्ट ने हमारे जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इन लोग को ये चीज़ बोला है कि यू शुड बी अकाउंटेबल कि आप कैसे इसका सीवेज ट्रीटमेंट कर पाओगे या कैसे आप कर पाओगे, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली फेलिंग टू वर्क फॉर इट। ठीक है, उनको ये चीज़ पहले भी बोली गई थी ड्यूरिंग दिस टाइम ईयर कि आपको प्रॉपर सीवेज प्लांट बनाना है ताकि कचरा सिर्फ उस तरफ पे जाए, ना कि पानी में एंटर हो। बट वो अभी तक फेल हुआ, अभी तक उस पर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाए। हाई कोर्ट का ये मानना है कि रूट कॉज जो इसका है, द रूट कॉज फॉर द पोल्यूशन ऑफ साबरमती इज़ द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द अथॉरिटीज़। जैसे मैंने आपको अलग अलग बोर्ड्स के नाम बोले, ये लोग खुद से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे कि इट इज़ देयर वर्क टू कीप दिस वाटर क्लीन। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड की, हमने पढ़ा था दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड जो है वो यमुना रिवर को साफ़ करने के लिए कितने लार्ज पर्सपेक्टिव में काम कर रहा है, बिकॉज द अथॉरिटी इज़ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रिवर। सिमिलरली इलाहाबाद बोर्ड हो गया, अहमदाबाद बोर्ड हो गया, ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है या फिर अथॉरिटी के अंदर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि ये मेरा काम है या ये मेरे अंडर आता है कि इस रिवर स्ट्रीम को कैसे काम करूँ, इसका जो भी थ्रेट है, जो भी पानी गंदा कर रहा है, वो सब चीज़ों को कैसे मैं हटाऊँ इस एरिया से। जिसकी वजह से बहुत सारे पेटिशन्स भी साइन हुए थे, एंड हाई कोर्ट ने यही डिसीजन दिया कि कहीं ना कहीं आपको इस पर काम करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूसली बीइंग पॉल्यूटेड, या फिर ये कहीं भी आसार नहीं दिख रहा है कि आगे जाके साफ़ हो पाएगा। ठीक है, दिल्ली का मैंने नाम लिया तो दिल्ली का मैंने आपको बताया, जैसे कि दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड अगर काम कर रहा है, मुझे एक जगह बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना वो प्लेस का नाम कहाँ क्या है, जो कि इकलौता प्लेस है जहाँ से यमुना रिवर एंटर करती है दिल्ली में। वो प्लेस कौन सा है, विच इज दैट इज़ द ओनली प्लेस विच हैज़ अ क्लीन वाटर, विच डज नॉट हैज़ दैट मच पॉल्यूशन, जिसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं। यमुना का ही है पार्ट, वो कौन से एरिया में है, एरिया का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए साबरमती के बारे में पढ़ते हैं। साबरमती बाय द नेम आप समझ पाओगे, गुजरात का पार्ट है। ठीक है, साबरमती की अगर हम बात करें, यूजुअली जो इंडिया के रिवर्स है, इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ठीक है, बट साबरमती की अगर मैं बात करूँ या नर्मदा की बात करूँ या तापी की बात करूँ, ये तीनों ही रिवर्स ऐसे हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग है। तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि ये तीनों ही, या फिर साबरमती के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं अभी बात कर रही हूँ तो साबरमती जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसका जो ओरिजिन है वो अरावली रिवर। अगर मैं आपको मैप में बताऊँ, ठीक है, और ये अरावली पार्ट है। सो अरावली पार्ट से इसका फ्लोइंग ओरिजिनेट होता है। अरावली हिल्स के पास एक विलेज है, तैपुर विलेज, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, वहाँ से इसका ओरिजिन फ्लो होता है। और इसकी फ्लोइंग जो यूजुअली इसका डायरेक्शन अगर मैं बात करूँ तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसकी फ्लोइंग है। दैट मीन्स दिस पार्ट, क्योंकि वो फ्लो करके इस तरफ ही ड्रेनेज मतलब अरेबियन सी में ही फ्लो आउट होता है वो। सो साउथ वेस्ट फ्लोइंग है, अरावली हिल्स के पास से इसका ओरिजिन है। और ये जिस माउथ ऑफ रिवर से बाहर जाता है दैट इज़ ये गल्फ ऑफ खम्बत, आपने सुना होगा गुजरात में। गल्फ ऑफ खम्मत इज़ अ वेरी इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो गल्फ ऑफ खम्मत इसका माउथ ऑफ रिवर है जहाँ से वो अरेबियन सी में चला जाता है।
फैक्ट्स की अगर हम बात करें, सो साबरमती जो है इसके 3 राइट ट्रिब्यूटरीज है और 5 लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। एक सेकेंड, 3 राइट ट्रिब्यूटरीज हैं और 5 लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर राइट की बात करें तो साए, सीरी, धमनी, साए, सीरी और धमनी, ये तीनों ही इसके राइट ट्रिब्यूटरीज के नाम है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज आपके वक्कल, हरनव, हथमली, खरी एंड वत्रक, ये तीनों इसके, ये पांचों इसके लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के नाम है। साबरमती 2 स्टेट से पास होता है। फर्स्ट इज गुजरात एंड सेकेंड इज मतलब राजस्थान से ओरिजिनेट होता है, तो राजस्थान से ओरिजिनेट होके वो वेस्ट की तरफ आके गुजरात से बाहर चला जाता है। इसकी अगर बेसिन की बात करें तो साबरमती जो अपना बेसिन बनाता है वो अरावली हिल्स के पास बनाता है। देन रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ खम्बत में इसकी बेसिन हिल्स होती है, क्योंकि हमने देखा कि ये 2 ही स्टेट से पास होता है, तो ये दोनों के पास वो अपने बेसिन्स बनाता है। साबरमती रिवर के पास वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेन डैम है, जो एक ही डैम है तो आप इसका नाम याद रखो, धरौई डैम। ये साबरमती रिवर के ऊपर बना। ऐसे और भी डैम है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन साबरमती रिवर के ऊपर है, उसके ट्रिब्यूटरीज को ना छोड़ के मेन साबरमती रिवर पे है, दैट इज़ धरौई डैम। बाकी सब जो है वो उनके ट्रिब्यूटरीज, जैसे हथमली, हरनव, गुखाई फिर मेशाव, ये सब उसके ट्रिब्यूटरीज पे है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद रख सकते हैं, या फिर अगर मेंस राइटिंग में भी आप रिवर्स या ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें भी आप ये सब पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू साबरमती रिवर। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल स्पीक्स दैट पंजाब यूजेस टेक अगेंस्ट द इल्सिट ब्रीविंग। तो पंजाब एज अ स्टेट हमने ये देखा गया था कि वहाँ पे जो अल्कोहल है या टबैको है, ये सब की जो यूसेज को बैन कर दी गई थी टू स्टॉप इट। ठीक है, टू कर्ब इट, वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हम बोल सकते हैं या ऐसे एडवांसमेंट यूज़ किए हैं ताकि वो लोग ये जो इलीगल ब्रूविंग हो रही है, इलीगल जो स्मगलिंग हो रही है सब चीज़ को, उसको रोक पाए। एंड समहाउ हमने इसमें रिजल्ट्स भी दिखाए हैं, रिपोर्ट भी ये बता रहा है कि इट वर्क बेनिफिशियली। So in 2021 पंजाब्स एक्साइज डिपार्टमेंट लॉन्च्ड एन ऑपरेशन। ऑपरेशन का नाम आपको याद रखना है कि बाय चांस अगर पूछा जाए कि ये ऑपरेशन किस रिलेटेड था तो यू शुड रिमेंबर इट। सो ये ऑपरेशन का नाम था रेड रोज। ये पंजाब के एक्साइज डिपार्टमेंट ने निकाला था रेड रोज। रेड रोज ऑपरेशन जो था वो इसके लिए निकाला था सो दैट दे कैन कर्ब द इलीगल ट्रेडिंग ऑफ और इलीगल ट्रेड, हाँ, लीकर के इलीगल ट्रेड्स को रोक पाए। सो रेड रोज वॉज टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ लीकर। ठीक है, लीकर के इलीगल ट्रेड्स को और क्राइम्स को रोक पाए। एक से 1.5 साल के बाद ये देखा गया कि दे ऑल्सो अपडेटेड दिस ऑपरेशन बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये नोटिस किया गया था, उन्होंने हमारे ट्रैकिंग सिस्टम्स यूज़ किए थे इसमें। देन उसके बाद ट्रैकिंग के अलावा अगर मैं बात करूँ सो मतलब चिप सिस्टम्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ किया ताकि ये स्मगलिंग को वो लोग रोक पाए। सो इन दिसंबर 2020 द डिपार्टमेंट बस्टेड एन इलीगल बॉटलिंग प्लांट एट राजपुरा इन दी पटियाला डिस्ट्रिक्ट बाय जीपीएस की मदद से एक वन ऑफ द पॉइंट जहाँ पर ये इलीगल स्मगलिंग हो रही थी अल्कोहल की, उसको वो लोग पकड़ पाए राजपुरा में। इट हैज़ बीन मेड कंपल्सरी फॉर द transporters for extra neutral alcohol and spirits in their vehicles. A control room at the department's head office in Mohali keeps a tap on the movements of all the vehicles around 12 or around the clocks. In December, the control room flagged a tanker carrying 20,000 of such external leakers, and that started from the distilleries from the Patiala but halted near Rajpura for an unusual long time. The squad of the local officials
of were rushed towards the spot, which found that these leakers were being siphoned off from the tankers to a illegal bottling plant. जो बेसिकली जो डिस्टिलरी जहाँ से ये लीकर लीकर बनता है, या जहाँ पे इसको बनवाया जाता है, वहाँ से जो है ये लोग एक 20,000 लीटर्स का नोटिस किया गया था कि ये लोग लेके गए हैं. दूसरी चीज़ नोटिस की गई थी कि वो जो मैंने राजपुरा जगह बताया, वहाँ पर रुक कर दे स्टार्टेड गिविंग इट इलीगली. क्योंकि अगर जैसे बिहार का सिचुएशन में बताऊँ, बिहार में बैन है, अल्कोहल ले लीजिए या जो दूसरी दूसरी चीज़ें हैं, तो उसको इलीगली बेचा जाता है विद अ वेरी हाई अमाउंट. ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी हुआ था कि इलीगल बेचने की वजह से, बट वहाँ का पंजाब का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, दे वर्क वेरी बेनिफिटली या वेरी एफिशिएंटली, जिसकी वजह से वो लोग रोक पाए. वी हैव अडॉप्टेड ज़ीरो टॉलरेंस ऑन दिस फ्रंट. ज़ीरो टॉलरेंस मतलब 0%, बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट ऐसा नहीं कि दे विल कंट्रोल देमसेल्फ. ऐसा कुछ होगा तो दे विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन रिलेटेड टू this. Our conviction rate from 2021-22 is 90%, which is around 20% more. क्योंकि 2019-20 में इनका कन्विक्शन रेट, पकड़ने का रेट 67 था, और ये साल उनका 90% है. वो pointing out that objective of the project is to keep an effective check ऑन दी काउंटरफिट ऑफ लीकर, ताकि कहीं पे भी ये चीज़ ना मिल पाए, और एक लोगों के अंदर डर भी रहेगा कि अगर बाय चांस पकड़े गए तो दे हैव टू फेस दी कॉन्सिक्वेंसेस. सो इसका एनफोर्समेंट कहीं ना कहीं बहुत डायनामिक वे में किया. दैट वाइज वॉट इट वॉज अवेलेबल, इट वॉज ईजी फॉर, ना वी वॉन्ट से ईजी, बट हाँ, इनकी एफिशिएंसी वाज द मेन रीज़न. एंड दूसरी, इन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किया, जीपीएस सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम, सर्वेलेंसेस के यूज़ प्रॉपरली. दैट वाज, जैसे मैंने आप लोग को बताया, 20,000 लीटर का वो लोग पकड़ पाए. क्यों? क्योंकि उनकी सर्वेलेंस पूरे टाइम ओपन थी. ऐसे नहीं कि सर्वेलेंस लगा के छोड़ दिया, ऑफिस में देखेंगे नहीं देखेंगे. सो दैट वाज अ वेरी बिग रीज़न, द अवेयरनेस अमॉन्ग द डिपार्टमेंट कि हमको ये चीज़ काम करना है. एंड सम, अगर पूरी इंडिया में अगर सभी डिपार्टमेंट जितनी ही बेनिफिशियली काम करेंगे, वी विल एबल ऑब्वियसली एबल टू कंट्रोल इट और कर्ब इट, कोई भी सिचुएशन हो. सो यही बताया है. अगर बाय चांस आंसर राइटिंग के रिलेटेड इसमें आए तो यू कैन यूज दिस पार्ट सोशल या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के रिलेटेड एंड द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट हमारा आता है इंडियाज सेंट्रल एशियन आउटरीच. नाउ अफ़गानिस्तान पे जब कंट्रोल हो गया तालिबान का, तब से कहीं ना कहीं वी हैव नोटिस कि अफ़गानिस्तान हैज़ बिकम अ पीक पॉइंट व्हेन इट कम्स टू एनी डिस्कशन और व्हेन इट कम्स टू एनी डिसीजन रिलेटेड टू द साउथ एशियन कंट्रीज़. सो ये चीज़ नोटिस किया गया था कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज़ ट्राइड टू मेक दिया इनिशिएटिव, या अपने तरफ से उस इनिशिएटिव को जितना स्ट्रॉन्ग कर पाए एज अ कंट्री, इंडिया ने कोशिश की थी. सो वही चीज़ बता रहे हैं इसमें कि ड्रामेटिक डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान हैज़ कैटलिस्ट द जियो इकोनॉमिक सिचुएशन और कंसर्न्स ऑफ अफगानिस्तान, वेयर इंडिया हैव वर्क वेरी बेनिफिशियली साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ अपना रिलेशन बनाने के लिए. उसी कंटेक्स्ट में आप यहाँ पे देखोगे कंट्री का नाम दिया है आर्मेनिया. दी इंडिया आर्मेनिया टाई, ये नोटिस किया गया था कि इंडिया और आर्मेनिया के टाई के बीच में ये चीज़ नोटिस किया है. इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जो आर्मेनिया में विजिट किया उन्होंने, और इंडिया की तरफ से उन्होंने इनिशिएटिव्स दिखाए टू वर्क विद देम, टू हैव अ ट्रेड विद देम. और हमने रिसेंटली इस मंथ में बहुत जगह पे देखे, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, उनको हमने बहुत बार देखे कि वो इस मीटिंग के लिए गए, उस मीटिंग के लिए गए. राइट, हमने रोज़ उनका नाम सुन रहे हैं. ये आर्टिकल में भी जो आर्मेनिया गए थे वो मिस्टर जयशंकर ही गए थे, सो दैट दे कैन हैव अ प्रॉपर टाइज विद आर्मेनिया. सो समहाउ इंडिया अपने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ से एक इनिशिएटिव सामने से स्टेप दे रहा है, सो दैट दे कैन वर्क प्रॉपरली. और कहीं ना कहीं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, आप समझ गए होगे कौन सी नेबरिंग कंट्री की बात कर रही हूँ मैं, उनकी इन्फ्लुएंस को थोड़ा कम कर पाए और अपनी इम्पोर्टेंस दूसरी कंट्रीज़ में ला पाए. तो उस रिलेटेड ये आर्टिकल आया था. लेट्स सी, जो आर्मेनिया के साथ विजिट किया गया है तो कौन सी डील साइन होगी या क्या होगी, आगे की न्यूज़ में वो कल परसों की न्यूज़ में आ जाएगा. सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.